तो ये पूरी एक मिली भगत है, मिली भुली साजिश है। जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी जो कर्नाटक को भी आई थी, कर्नाटक में सिर्फ 5 या 6 डेलीगेशंस को मौका दिए है। हालांकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चाहिए था हर किसी का सुने, कोई भी अगर उसके बारे में कुछ ऑब्जेक्शन फेल करना चाहता है हर किसी का सुनना था। नहीं, नीयतें तो साफ नजर नहीं आ रही है, वरना जेसीपी के पास मसला होने के बावजूद होम मिनिस्टर का ऐलान खुले स्टेज से ये उनकी नीयतों को जाहिर करता है। सलमान इसको किसी हाल में कबूल नहीं करेंगे और कानून के दायरे में जहां तक हो सके, जो मुमकिन हो सके, उसका विरोध किया जाता रहे। खुदा ना खास्ता आपके आपोज करने के बावजूद अगर ये बिल पास हो जाती है तो होल इंडिया के लोगों से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये कॉल दे रही है, इसको हम डेमोक्रेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से इसको मुखालिफत करना पड़ेगा। बल्कि न सिर्फ मुसलमान को बल्कि हिंदुस्तान के उन तमाम बाशिंदों को जो सेकुलर वैल्यू के मालिक है, इस बिल की मुखालफत में खड़े होना। बिल पेश होता है वक्फ के सिलसिले में, बाद में जो है जेपीसी बनाया जाता है, उसमें अलग अलग मेंबर्स को ऐड करते हैं। रिसेंट में जो है तमाम पूरे इंडिया में घूमने के बाद जेपीसी की टीम जो है उनकी इंटरनल मीटिंग में आपस में लड़ाई हो जाती है। एक एमपी जो है, जो मेंबर हैं जेपीसी के, उनके उंगली में ज़ख्म भी आ जाता है, बाद में वो वीडियो वायरल होता है। तो आने वाले दिनों में कब ये जेपीसी का जो फुल एंड फाइनल रिपोर्ट होगी वो क्या पार्लियामेंट में ही पेश होगी और उस सिलसिले में क्या नतीजा सामने आएगा इस तमाम जेपीसी के मीटिंग का? देखिए, जेपीसी बनाई गई है तो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन में उसके राइट्स हैं, उसके उसकी वैल्यू है। लेकिन आपको पता रहना चाहिए, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ओपनली आके मीडिया में बयान देते हैं, हम विंटर सेशन में वक्फ अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट नहीं पास करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, जेपीसी कमेटी का क्या वैलिडेशन है? फिर क्यों जेपीसी कमेटी बनाए? अगर आप जेपीसी कमेटी की रिपोर्ट सबमिशन से पहले ही विंटर सेशन में हम पास करने वाले हैं बोल रहे हैं, तो उसका क्या वैलिडेशन रहा? तो ये पूरी एक मिली भगत है, मिली भुली साजिश है। जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी जो कर्नाटक को भी आई थी, कर्नाटक में सिर्फ 5 या 6 डेलीगेशंस को मौका दिए है। हालांकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चाहिए था हर किसी का सुने, कोई भी अगर उसके बारे में कुछ ऑब्जेक्शन फेल करना चाहता है हर किसी का सुनना था, लेकिन किसी को सुनने के लिए मौका नहीं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी मेरे नाम से खुद मैं मेल किया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन कर्टेसी बोल के एक रिप्लाई तक नहीं आया। यानी आपको अपॉइंटमेंट दिया नहीं बोल के तो एक तो रिप्लाई आना था ना, या टाइम नहीं है बोल के तो भी रिप्लाई आना था, वो रिप्लाई तक नहीं आया। तो हमारे पास वैलिड पॉइंट थे, लॉजिक पॉइंट थे हमारे पास, क्यों हम इसको वापस कर रहे हैं? मेरी बात नहीं, हर किसी के पास ऐसे पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन जेपीसी कमेटी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो जेपीसी कमेटी के अंदर जो इंतशार हुआ, आप जो अभी तस्करा की है, जो अपोजिशन के लीडर करके जैसे लीडर उसको बायकॉट करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। जिनकी साजिश में आप फंसना नहीं है, वो कितना भी नाटकबाजी करे, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रांगली हम ऑब्जेक्शन फ्रेम करना ही है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं, बीजेपी के जो पार्टी हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, आप भी आपके स्टेट में मुसलमान वोटों से ही जीतकर हुकूमत में आए हैं, तो आपसे भी मेरी गुजारिश है, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का नाटक रचाकर जो साजिश के तहत विंटर सेशन में अगर ये बिल लाने की भरपूर कोशिश जरूर करेंगे, इसको विंटर सेशन में और एक बार हराना है। अगर खुदा ना खास्ता आपके आपोज करने के बावजूद अगर ये बिल पास हो जाती है तो होल इंडिया के लोगों से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये कॉल दे रही है, इसको हम डेमोक्रेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से इसको मुखालिफत करना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए, दिल्ली में सिंगू बॉर्डर में जो फार्मर्स के अगेंस्ट जो बिल लाई गई थी, जो वो बिल के खिलाफ तकरीबन 1 साल तक हमारे मुल्क के फार्मर्स एहतजाज करे, तकरीबन 900 से ज्यादा फार्मर्स उसमें शहीद भी हुए, तब जाकर उनको वो बिल से पीछे हटना पड़ा। तो इस तरीके के एहतजाज के लिए भी हमें तैयार होना है। एक ही तरीका है, अगर ये पूरी कोशिश के बावजूद ये विंटर सेशन में ये बिल पास करेंगे तो एनआरसी सीएए के टाइम पे जो मोमेंटम, शाहीन बाग के जैसे मोमेंटम हम जो खड़ा करे थे, वो तरीके के एहतजाज के लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा, वरना ये बीजेपी
बातों से नहीं मानी तो इसको एहतजाज के जरिए से हमें इनको बैकस्टेप रखने के लिए हम सब मिलकर काम करना पड़ेगा। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है, ये जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, पूरे विंटर सेशन से पहले पहले जितना हो सकता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिप्रेजेंटेशन देके ऑब्जेक्शंस के लिए कोशिश करो। अगर वहां पर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, आपको किसी तरीके से रोका जाता है, तो विंटर सेशन के पार्लियामेंट के विंटर सेशन में इसका भरपूर मुखालिफत करना है बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं, नीयतें तो साफ नजर नहीं आ रही हैं, उन्होंने मन बना लिया है ऐसा मालूम हो रहा है, वरना जेसीपी के पास मसला होने के बावजूद होम मिनिस्टर का ऐलान खुले स्टेज से ये उनकी नीयतों को जाहिर करता है। लेकिन अगर उन्होंने मन बना भी लिया है तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि वक्फ अमेंडमेंट मौजूदा बिल जो मुसलमानों की जड़ें काटने वाला है, मुसलमान इसको किसी हाल में कबूल नहीं करेंगे और कानून के दायरे में जहाँ तक हो सके, जो मुमकिन हो सके, इसका विरोध किया जाता रहेगा। देखिए, ये जो बीजापुर के जो एमएलए हैं, ये सड़ी हुई जहनियत के मालिक हैं, शुरू ही से जहर उगलते। ये जब जबान खोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ जहर ही निकलता है, तो वो अपनी आदत के मुताबिक वो भोंक आवाज़ लगा रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी ये उनका होमवर्क है, करते रहते हैं, लेकिन उसका जो संजीदा कानूनी दायरे में जवाब होगा वो दिया जाएगा। आवाम को वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है इसको समझने की ज़रूरत है, और हमारे अकाबिरीन ने अगर कदम उठाया है विरोध का, जबकि इससे पहले भी वक्फ बिल में अमेंडमेंट हुआ है, तब विरोध नहीं हुआ, अब हो रहा है। वजह क्या है? इससे पहले जो अमेंडमेंट हुआ था वो इसकी हिमायत में, फार में ताकत पहुंचाने के लिए हुआ था। अब जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो इसको नुकसान पहुंचाने और जड़ें काटने किया जा रहा है। तो हमारे अकाबिरीन खड़े हैं, तो एक आम मुसलमान शहरी को, बल्कि न सिर्फ मुसलमान को बल्कि हिंदुस्तान के उन तमाम बाशिंदों को जो सेकुलर ज़हीन के मालिक है, इस बिल की मुखालफत में खड़े होना है।